मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा जो मैसेज है उसका अनवान है हलीमी। बाइबल मुकद्दस में से देखने से पहले हम दुआ करेंगे कि मेहरबान खुदा आज अपने कलाम के गहरे भेद हम पर खोलना और हमें अपने कलाम के इन वेदों पर अमल करने की तौफीक देना, कुव्वत देना। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, गहरी जड़ पकड़े और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद हो और तेरी शुक्रगुजारी हो। मसीह यीशु के नाम में आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने जा रहे हैं जो मैसेज उसका इनवान है हलीमी। इसका बाइबल मुकद्दस में से हवाला हम लेंगे मत्ती रसूल की अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। बाइबल मुकद्दस में हमें खुदावंद पाक खुदा सिखाते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरी आदतें अपना लो, जिस तरह मेरी आदतें हैं उन आदतों को अपनाओ। मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरे नक्शा कदम पर चलो। जिस तरह मैं जिंदगी गुजारता हूं तुम भी उसी तरह जिंदगी गुजारो। क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन। यीशु मसीह यहां पर फरमाते हैं कि मैं हलीम हूं, नरम दिल हूं, नरम मजाज हूं और दिल का फरोतन हूं, दिल का बड़ा हूं। तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं बाइबल मुकद्दस के वसीला से कि मेरी तरह बनो, दिल के फरोतन बनो, दिल के नरम बनो, मेरा जुआ पहन लो, मेरी तरह जिंदगी गुजारो, मेरे नक्शे कदम पर चलो। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होता है तो हम अपने बच्चों को उसकी मिसालें देते हैं कि वो इंसान कितना सक्सेस हो चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है, उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनने की कोशिश करो। इसी तरह यीशु मसीह हमें अपने कलाम में फरमाते हैं कि मेरी तरह बनो, मेरे नक्शे कदम पर चलो। जिस तरह मैं दिल का फरोतन हूं, जिस तरह मैं नरम दिल हूं, उसी तरह तुम भी दिल के फरोतन और नरम दिल बनो। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं मरकस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 44वीं आयत। यहां पर खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। यहां पर बिल्कुल वाजिया क्लियर कर दिया है खुदावंद ने अपने कलाम मुकद्दस में कि जो तुम में इस दुनिया में
अव्वल होना चाहता है, उस आखिरत में अव्वल होना चाहता है, वो अपने आप को गुलामी की हालत में लेकर आए। वो गुलामी की हालत में किस वक्त लेकर आएगा? जिस वक्त वो नरम दिल होगा, फुरोतन होगा, उसके दिल में गरूर नहीं होगा, उसके दिल में नफरत नहीं होगी, किसी के लिए हसद नहीं होगा, बल्कि वो दिल का नरम होगा, वो सब कुछ बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता होगा। हम सब ने उस गरीब लाजर का वाकया तो जानते ही होंगे हम, जो बादशाह के टेबल से गिरने वाले टुकड़े खाकर अपनी जिंदगी बसर करता था। वही बादशाह जब खुदा की अदालत होती है तो खुदा से दरख्वास्त करता है कि ऐ खुदा, उस गरीब लाजर को कह के मैं अपनी उंगली का सिरा डुबोकर मेरी जबान पर पानी का एक कतरा ही फेंक दे। क्या हमें ऐसी जिंदगी चाहिए? क्या हमें जब खुदा की बादशाही का वक्त आए तो क्या हमें उस वक्त किसी की मिन्नत करनी पड़े? हम खुदावंद अपने खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें नरम दिल हलीम बनाए। खुदा हमारी जिंदगियों में वो बातें लेकर आए जिनसे हम खुदा के नक्शा कदम पर चल सके, जिनके वसीला से हम खुदा के हुक्मों पर पूरा उतर सके। एक और हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, लूका की इंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 10वीं आयत। लूका की इंजील 17वां बाब 10वीं आयत में यूं लिखा है, इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामीर कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। यहां पर खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि हम को वही करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हमें खुदा की तरफ से हुक्म मिला है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम निकम्मे नौकर हैं। हमें खुदा निकम्मा नौकर ठहराएगा उस बादशाह की तरह, और उस गरीब लाजर को खुदा ने किस तरह बाप इब्राहिम की गोद अता की, क्योंकि वो दिल का हलीम था, नरम दिल था, दुखों को बर्दाश्त करता रहा, मुसीबतों को बर्दाश्त करता रहा और खुदा से मुखलिस वफादार रहा। इसी तरह जब हम खुदा के साथ मुखलिस होंगे, खुदा के साथ वफादार होंगे, खुदा के साथ कमिटमेंट में होंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले बनेंगे, तो खुदा हमें भी उसी गरीब लाजर की तरह एक आला मकाम अता करेगा।
हम भी गरीब लाजर की तरह बाप इब्राहिम की गोद में होंगे। हमें दोज़ख की उस आग में जलना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम खुदा के लायक बेटे और बेटियां होंगे। हम निकम्मे नौकर नहीं होंगे। हम निकम्मे नौकर तब होंगे जब हमारी जिंदगियों में जो खुदा का ये हुक्म है उसको पूरा नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर हम निकम्मे नौकर होंगे। जब हम दिल के फरोतन होंगे, जब हम हलीम होंगे, तो हम निकम्मे नौकर नहीं होंगे। उस गरीब लाजर की तरह खुदा की बादशाही में हमारा एक आला मकाम होगा और हम खुदा के लायक बेटे और बेटियां होंगे। हमें आज के कलाम मुकद्दस के वसीला से ये सब सबक मिलता है कि हम को खुदा के लायक बेटे और बेटियां बनने के लिए दिल का फरोतन होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम दिल के फरोतन होंगे तो तभी हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। यह भी एक खुदा का हुक्म है। इससे पिछला मैसेज तौबा का हुक्म जो था, यह भी उसी के साथ मिलता। हलीमी का भी एक खुदा का हुक्म है। जो हुक्म खुदा ने बाइबल मुकद्दस में से हमें 173 बार हुक्म दिया, ये भी उन हुक्मों में से एक हुक्म है। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के इस हुक्म को भी अपनी जिंदगी में अपनाएं और खुदा के लायक बेटे और बेटियां बनने के लायक बने। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।